पीपीटी शेयर नहीं करी आप लोगों के साथ, एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ, बताना दिख रही हो तो, है ना। देखो स्क्रीन विजिबल है। और आपको इसमें दिख रहा होगा मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिया हुआ है। आप लोगों ने ईमानदारी से क्वेश्चन मुझे भेज भी दिया है ना। सबने इसका आंसर कैलकुलेट कर भी लिया है, कर लिया है ना। बताओ भाई क्या आंसर निकाला तुमने सॉल्व करके इसे। बताओ। स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है ना, क्वेश्चन दिख रहा है सामने। हाँ तो बताओ जरा, क्या आंसर निकाला आपने इस क्वेश्चन का। ये बता दो निकाला या नहीं निकाला। और सेंटर कितना आ रहा है बेटा इसका। 21 - 12 आ रहा है, ओके। और क्या नाम है तुम्हारा, रुद्राक्ष तेरा कितना आ रहा है। अमन का, अमन का, अच्छा निकाला ही नहीं। अनीस तुम्हारा। अमन का आ रहा है। अमन बोलना एक बार दोबारा बेटा। अमन एक बार दोबारा बोलना। 21 - 12 अमन का आ रहा है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ठीक है। एंड और कोई, अनीस आपने निकाला था इसका आंसर क्या। पीडीएफ नहीं भेजी मैंने। पीडीएफ देखी ही नहीं खोल के। बहुत शान बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। हाँ भाई रुद्राक्ष, आपने सॉल्व नहीं किया। चलिए एक काम करो, करो अभी करो दोनों लोग। अभी करो दोनों, अभी करो। निकालो आंसर इसका। अमन एक बार दोबारा कैलकुलेट करो आप, फटाफट से करिए। थोड़ा मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं करा देता हूँ। देखो हम तो कह रहे हैं अ ट्राइंगल if 5/3, 3 the centroid of a triangle and its two vertices are 0, 1 and 2, 3। तो मान के चलते हैं मेरे बच्चे, हमें ये पॉइंट दे देते हैं हम लोग अब आराम से। ये लेता हूँ मैं ए, कोऑर्डिनेट है इसके 0, 1 और ये है पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट है 2, 3 और ये है सी। और जो सेंट्रॉइड है, वो सेंट्रॉइड मुझे कितना दे रखा है इन्होंने, 5/3, 3 यही दे रखा है। सबसे आसान तो थर्ड वर्टेक्स था निकालना। थर्ड वर्टेक्स को मान लो अल्फा कॉमा बीटा। स्टैंडर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा +2 + 0 डिवाइड बाई 3 किसके बराबर हो जाएगा, 5/3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। ऐसी बीटा +1 + 3 डिवाइड बाई 3 के बराबर हो जाएगा। इससे कैंसिल आउट हुआ, अल्फा किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर। और बीटा किसके बराबर हो गया, 9 में 4 गए 5। तो मेरे बच्चे थर्ड वर्टेक्स मुझे मिल गया 3, 5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत मेरे बच्चे। अब अपने को निकालना है, देखो अगर मैं सरकम सेंटर निकाल लूं, क्योंकि मुझे तीनों वर्टेक्स पता चल गए, सी कोऑर्डिनेट पता चल गया मुझे कितना, 3, 5। ए का मुझे पता है 0, 1 और बी का मुझे पता है 2, 3। आप एक बात पर तो ध्यान दीजिए, मैंने कहा था अगर सरकम सेंटर निकालना है, एक बार या तो न्यूमेरिकल अप्रोच मैंने बताया था कि इन तीनों वर्टेक्स का और तो मतलब ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, बताया था। यस और नो। तो मान लेते हैं लेट द सर्कल। अब देखो अगर आप ओरिजिन से कैलकुलेट बताओ सेम आ रहा है क्या, लग तो रहा नहीं सेम आएगा, 0, 0 से नहीं आ रहा।
तो अब नहीं आ रहा तो मान लेते हैं लेट लेट कोई डिस्टेंस ओ ए ओ बी ओ सी ओरिजिन डिस्टेंस सेम नहीं आएगा, तो मतलब हम वो ट्रिक इसमें आप अप्लाई कर नहीं सकते। ठीक है, तो अब हमें कुछ और करना पड़ेगा। मान लेता हूँ लेट सरकम सेंटर, लेट सरकम सेंटर को मान लेता हूँ अल्फा बीटा मान लिया, तो क्या माने बताओ, एच कॉमा के मान ले, एच कॉमा के मान के चल सकते हैं। तो आपको मालूम है मेरे बच्चे, ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर, तीनों बराबर होगा, यस और नो। और आपको मालूम है ये किसके बराबर होता है, सरकम रेडियस के बराबर आता है आर स्क्वायर के। तो मेरे बच्चे अब मैं ओ ए और ओ बी को बराबर करता हूँ। अगर ओ ए का डिस्टेंस निकालोगे, ये हमारा ओ है ना, ओ ए निकालो, ओ ए कितना निकालोगे, कितना आएगा ओ ए का, एच माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस के माइनस वन का स्क्वायर। अब ओ बी निकालो, ओ बी के लिए क्या करोगे, एच माइनस टू का स्क्वायर प्लस के माइनस थ्री का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ओ सी, सी हमारा गया 3,5, इनका निकालेंगे एच माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस के, कितना बचा, के माइनस फाइव का स्क्वायर। किसी ने मीटिंग ज्वाइन करी है क्या, एक मिनट रुको जरा। अच्छा प्रिंस, प्रिंस आवाज आ रही है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन स्टार्ट किया बेटा मैंने अभी, ये क्वेश्चन था 5/3, सेंटर्ड ऑफ अ ट्राइंगल, टू वर्टिस दे रखे, हमें निकालना है थर्ड वर्टेक्स, सरकम सेंटर, सरकम रेडियस, ऑर्थो सेंटर, राइट। तो हमने दो वर्टेक्स ऑलरेडी मुझे पता थे बेटा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या निकाला, थर्ड वर्टेक्स बाय यूजिंग द हेल्प ऑफ सेंट्रोइड, सेंट्रोइड की कंडीशन लगाई मैंने, यहाँ से क्या निकाल लिया, अल्फा और बीटा, मतलब 3,5 मैंने सी कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब मुझे निकालना है सरकम सेंटर। तो मैंने आपको न्यूमेरिकल अप्रोच बताई थी, सरकम सेंटर का भी कैलकुलेट करना हो तो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना तीनों पॉइंट का, याद आ रहा है, मैंने अमन अभी बताया थोड़ी देर पहले, अमन, सॉरी, प्रिंस, प्रिंस बताया था, ठीक है। तो अब देखा हमने डिस्टेंस तो बराबर आ नहीं रहा, ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर आ नहीं रहा, तो मतलब वो ट्रिक उसमें फेल हो गई अब। तो अब हम नॉर्मल कंडीशन पे जाएंगे। हमें मालूम है सरकम सेंटर में ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर दोनों आर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ये कंडीशन यहाँ पे लगा दी। अब इसका ब्रैकेट ओपन करो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस वन माइनस ट्वाइस ऑफ के, और इसको इक्वेट करो तो कितना आएगा ये, एच स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एच प्लस के स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स के, एच स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स है, देखना कैलकुलेशन एक बार चेक करते रहना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टेन के, यही होगा मेरे बच्चों, बोलो जरा एक बार जी। अब एक चीज नोटिस करो, पहले मैं इन दो को लेता हूँ, इन दो को पकड़ते हैं, इन दो को बोल सकता हूँ एच स्क्वायर गया, के स्क्वायर गया, कोई दिक्कत। तो यहां से कितना आ गया मेरे बच्चे, फोर एच, और के इधर लेके आओगे तो प्लस का फोर, हाँ बेटा बोलो, अच्छा, वो उसमें मेरे पास तो लिंक आया नहीं उसका, मेरे पास तो वो ही नहीं आया, मेरे, अच्छा हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एडमिट, एक मिनट रुको जरा, हाँ आ गया, ठीक है, बस सभी तो रह गया ना, ठीक, ठीक है। क्या हो गया मगन, ज्यादा होली खेल ली, देखो फोर के, फोर एच प्लस फोर के किसके बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे, चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अभी क्लियर हो गया, अभी कनेक्ट हो गया ना, ठीक है। देखो मेरे बच्चे, तो यहां से मैं बोल सकता हूँ एच प्लस के का वैल्यू कितना आएगा मेरे बच्चे, थ्री, ये बन गई मेरी पहली कंडीशन, ठीक है। तीन इक्वलिटी है ना, तो अब क्या करो, अब क्या करा जाए, अब इन दो को ले लेते हैं, इन दो को ले लो, इन दो को, जैसे आप इन दो को लोगे तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, देखो,
अगेन ये एच स्क्वायर इससे कट जाएगा, ये के स्क्वायर अगेन इस के स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, -4 है, इधर लेके आओ से, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ एच। ठीक है मेरे बच्चों, अब वो कैलकुलेशन एक बार चेक करते रहना। -10 के इधर आया 6 के, तो कितना बन गया ये 4 के, 4 के होगा इज इक्वल्स टू, अब कितना 9 25, 9 से 9 भी गया, तो ये बन गया मेरे बच्चे 25 - 4 21, तो ये आ गया बेटा 21। ये बन गई आपके पास सेकंड इक्वेशन, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, राइट। तो अब आपको मालूम है क्या करना चाहिए, इसको एच प्लस 2 के 21/2, इसको ना मान के इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, क्या कर दो 1 में से सेकंड माइनस कर दो, मतलब बेसिकली आपको एलिमिनेशन लगा के एच और के कैलकुलेट करना है। एच प्लस के इक्वल टू 3, ये कट गया, ये आया के, ठीक है। तो 21/2 माइनस का 3 कितना आ जाएगा 15/2, के कितना आ गया मेरे बच्चे 15/2, देखना सही निकाला है कैलकुलेशन मैंने एक बार, 3 दूनी 6 21, ठीक है। तो ये आ गया 15/2, और अब यहाँ पे उसको पुट कर दो, एच निकालो, एच कितना आ जाएगा 3 - 15/2 6, तो कितना आ गया माइनस का 9/2। तो मेरे बच्चे सरकम सेंटर मुझे कितना मिल गया 15, सॉरी माइनस का 9/2 और 15/2, ये मिला मुझे सरकम सेंटर। अब आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि मेरे पास ऑर्थो सेंटर मुझे निकालना है, और जो ये सेंट्रॉइड है ये सरकम सेंटर है। सेंट्रॉइड इसको 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड मेरे पास कितना दे रखा है हमें 5/3, और सरकम सेंटर कितना दे रखा है हमें माइनस का 9/2 और 15/2। हमें निकालना है सेंट्रॉइड, तो मान लेता हूँ मैं इसे अल्फा डैश और बीटा डैश। तो अब आपको मालूम है क्या निकलेगा, बताओ क्या निकला जाएगा 5/3 इज इक्वल्स टू प्लस अल्फा डैश प्लस 2 इंटू माइनस का 9/2 डिवाइड बाई 3, ये 3 से 3 कटा, तो और 2 से 2 काट दो, तो मेरे ख्याल से अल्फा डैश देखना कितना आ रहा है यार, माइनस का 9 है, उधर के 9 5 14, अल्फा डैश तो कितना आ गया 14, समझ आया। ऐसी बीटा डैश निकालो, 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 15/2 प्लस 1 इंटू बीटा डैश डिवाइडेड बाय 3, तो 3 तिया 9, 2 से 2 गया 9, 9 - 15 माइनस का 6, तो बीटा डैश कितना आ गया मेरे बच्चे माइनस का 6। तो मेरे बच्चे ऑर्थो सेंटर कितना मिला मुझे, ऑर्थो सेंटर मिल गया 14 कॉमा माइनस का 6। तो ये रहा मेरा ऑर्थो सेंटर, ये है मेरा सरकम सेंटर, और ये है मेरा कहाँ गया थर्ड वर्टेक्स, और ये है मेरा थर्ड वर्टेक्स। इस पूरे क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ। नहीं, हाँ अब मैं वो लगा सकता हूँ, वो भी लगा सकता हूँ, तीनों कॉर्ड मिल गए ना, डेफिनेटली लगा सकता हूँ। क्या मैंने तुम्हें अभी बाइसेक्टर की क्वेश्चन निकालना सिखाया, मैंने वो कहा था ना हम एक बार इक्वेशन सिखा दूंगा ना, तो आप इस क्वेश्चन को बाइसेक्टर वाली इक्वेशन सॉल्व करोगे ना, उससे भी आंसर आ जाएगा बेटा आपका। अभी मैंने बाइसेक्टर पढ़ाया ही नहीं, इक्वेशन लाइंस की इक्वेशन पढ़ाई ही नहीं, इसलिए मैंने वो तरीका लगाया ही नहीं। क्लियर है यहाँ तक प्रिंस, समझ आया तेरे को बाबू, अनीश, मगन, ऑल सॉर्टेड, अमन, अमन समझ में आया गलती क्या करी थी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करो, अभी क्वेश्चन देखो, कह रहा है ट्राइंगल, ये जेई मेंस का ही क्वेश्चन है, और मुझे लगता है आप इस क्वेश्चन को आराम सॉल्व कर पाओगे आप। अ ट्राइंगल हैज अ वर्टेक्स 1, 2 and the midpoint of two sides through it are -1, 1 and 2, 3, then the centroid of this triangle, कैलकुलेट करिए फटाफट सब लोग अभी, सब लोग कैलकुलेट करिए, मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका।
5 मिनट है, सब लोग ट्राई करिए। प्रिंस आप भी ट्राई करना। सॉल्व कर रहे हो ना आप लोग? प्रिंस आप भी सॉल्व कर रहे हो बच्चा? ट्राई करना। आई होप एक ही बारे में आंसर आप सही निकालोगे, मेंस का क्वेश्चन है ये। हम्म। 1/3, 2, यस, राइट। रुद्राक्ष का आंसर आया है 1/3, 2। और कोई? और कोई मेरे बच्चे? चलो मैं करवाता हूँ। देखो ए का कोऑर्डिनेट्स मुझे कितना दे रखा है, ए का कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ मैं 1, 2, ठीक है। और ये ले लो बी, ले लेता हूँ बी सी। तो इसको मान लेता हूँ मेरे बच्चे अल्फा कॉमा बीटा, और इसको मान लेता हूँ मैं अल्फा डैश कॉमा बीटा डैश। ठीक है, सिंपल है। और कहता है एंड द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स थ्रू इट। इससे तो मिड पॉइंट हम बना रहे हैं साइड। एक का मिड पॉइंट है कितना, -1, 1, और इसका मिड पॉइंट कितना है, ये वाला 2, 3। मतलब ये इसके बराबर है, ये दोनों आपस में ऐसे बराबर है। ठीक है, दिस वन। तो एक काम करते हैं अपन लोग, इसका कुछ नाम वाम दे देते हैं, नामकरण कर देते हैं। इसको देता हूं मैं एस, इसे बोलता हूँ टी। तो एस ए बी का मिड पॉइंट है और टी ए सी का मिड पॉइंट है। ऑब्वियस सी बात है मेरे बच्चे, अगर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊं तो मैं अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। बोलो, अल्फा +1/2 किसके बराबर होगा मेरे बच्चे, -1 के। तो अल्फा किसके बराबर हो गया, -2 -1, अल्फा आ गया -3। ऐसी मेरे बच्चे बीटा +2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1 के बराबर है। तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 0। ठीक है मेरे बच्चे, इसमें कोई दिक्कत? तो मेरे पास बी के कोऑर्डिनेट्स कितने मिल गए मुझे, -3, 0। अगेन अब यहां से लगा लो सी के लिए, अल्फा डैश +1 डिवाइड बाई 2 के बराबर। तो अल्फा डैश कितना आ गया, 3। ऐसी बीटा डैश +2 डिवाइड बाई 2 के बराबर। तो बीटा डैश कितना आ गया, 3 6 में 4 गए, 6 में 2 4, ये आ गया 3, 4। मेरी बात समझ में आ गई? तो सी के कोऑर्डिनेट कितने मिल गए, 3, 4। एल लो, ए के कोऑर्डिनेट कितने थे, 1, 2। हमें निकालना है सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। सेंट्रोइड कितना हो जाएगा, -3 +1 +3 डिवाइड बाई 3, 0 +2 +4 डिवाइड बाई 3। तो लो, खत्म हो गया क्वेश्चन, 1/3, 2। समझ आया क्वेश्चन ये वाला?
तो इतना डिफिकल्ट कहाँ लगा तो इतना टाइम लग गया तुम्हें सॉल्व करने में भाई? इतना समझ में आ गया सबको? प्रिंस आपको समझ में आया बच्चे? ठीक है, आसान था, कौन डिफिकल्ट तो नहीं था। ये आपका मेंस का ही प्रॉब्लम है। मेंस मेरे ख्याल 2019 का या 20 का प्रॉब्लम है ये। चलो आगे बढ़े। ये अरे स्टेटमेंट मिस है शायद इसमें, सुनो। ये ना स्टेटमेंट वन है, ये स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम है। स्टेटमेंट वन है और ये स्टेटमेंट टू है। आपको मालूम होगा चार ऑप्शन होते हैं। स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू, एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। ऐसे स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। और सीओडी आपको मालूम है, स्टेटमेंट वन करेक्ट, टू फॉल्स, टू करेक्ट, वन फॉल्स। चारों ऑप्शन है। तो ना मेरे बच्चे, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू में भी यही होता है मेरे बच्चे। ऑप्शन ए इसमें जो गिवन था वो था स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू, एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। ऑप्शन बी होता है इसमें स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू, एंड स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। ठीक है। और सी और डी में वो होता है स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। समझ आ गई मेरे बच्चे? तो मुझे बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही लग रही है आपको, पहले तो यही बताओ। बस ये मत बोलना था स्टेटमेंट वाला जो लिख रहे हो वो लिख दो आप, वो तो नहीं होगा मेरे से। कर रहे हो सॉल्व या नहीं? बिना सॉल्व के आंसर सोच रहे हो? प्रिंस, अनीश और मगन आप भी ट्राई करो। सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल वर्टिसेस दिस लाइज ऑन द इंटरनल एंगल ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द वर्टेक्स ए। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अच्छा क्वेश्चन है ये। जो मेरी बातों को ध्यान सुना होगा, एक एक चीज ज्ञान वाली बातें सबने पढ़ी होंगी, तो डेफिनेटली इसका आंसर आप निकाल दोगे। हुआ भाई किसी का? अगर तू दिमाग लगा, अगर तूने स्टेटमेंट टू को सही बोल दिया, तो तुम्हें स्टेटमेंट वन चेक करने की नीड है। यस, वेरी गुड। पता है स्टेटमेंट टू चेक करने के बाद आपको स्टेटमेंट वन चेक ही नहीं करना। अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि ए ट्राइंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो याद करो वो ज्ञान वाली पॉइंट वाली बात मैंने बताया था कि अगर ट्राइंगल एबीसी हमारा अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो जो सेंट्रोइड होगा और जो हमारा ऑर्थो सेंटर होगा, हमारा सरकम सेंटर होगा, एक मीडियन लाइन पे लाई करता है। एंगल बाइसेक्टर इन सेंटर वाला पॉइंट याद आ रहा है? देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें ये कहाँ पढ़ा है आपने ये।
देखो मैंने रिकैप में भी कराया था इन आइसोसेलेस ट्राइंगल centroid in center circumcenter ortho all lies on a straight line which is a median drawn through a vertex at a when ab equal to triangle abc plus और एक चीज दिखाता हूँ मैंने तुम्हें दिखाया था यही हमारा एंगल बाइसेक्टर ही बनेगा रुको कहाँ था ये रहा देखो थर्ड वाला पॉइंट याद रहा इक्वल ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा ये रहा आइसोसेलेस ट्राइंगल में जी एच ओ आई ऑल आर कोलिनियर लाइन ऑन द एल्टीट्यूड थ्रू ए मतलब एंगल यही लाइन हमारी क्या होगी एंगल बाइसेक्टर होगी यही हमारी एल्टीट्यूड होगी यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यही एंगल बाइसेक्टर तो जरा मुझे बताओ हमें वो कंडीशन चेक करने की नीड थी क्या समझ आया समझ आई चीज ये वाली ऑल सॉर्टेड तो ऑब्वियस सी बात है कि ए बी और ए सी ए बी और ए सी अगर मेरा बराबर आ जा रहा है जरा बताना लूटास कितना है ए बी सॉल्व करके ए बी कितना आया था निकाला का रूट आपने कितना आया था डिस्टेंस 425 ऑब्वियस सी बात है फिर ए सी में हमारा कितना है 425 तो ट्राइंगल आइसोसेलेस हो गया और अगर ट्राइंगल आइसोसेलेस हो गया तो ये श्योर हो गया तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा सेंट्रॉइड एंगल बाइसेक्टर मीडियन ये मतलब एक ही लाइन पर लाई करेंगे सारी चीजें तो स्टेटमेंट वन बी ट्रू स्टेटमेंट टू बी ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन चलो मालिक आप बताइए यहाँ तक जो कराया सब समझ में आ गया ट्राइंगल बाइसेक्टर टेंशन मतलब मैं आगे चल के आपको रैंक एसेटर मॉड्यूल भी कराऊंगा ठीक है अभी पहले एक बार कंटेंट पूरा करा दूं मैं आपको चलो आगे बढ़े आप बहना तो बोल दो चलो अब पढ़ते हैं हम इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन मुझे पूरी उम्मीद है ये भी तुम्हें पूरा क्लियर नहीं हुआ होगा इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन होता क्या है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना मेरे बच्चों ये एक्स एक्सिस है ठीक है तो अगर कोई लाइन ये लाइन में ड्रॉ करी इस एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा तो याद रहे मेरे बच्चे अगर मैं इफ अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस तो हमारा जो एंगल बनाएगा इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन ये कैसे डिजाइन होगा बताओ कैसे मेजरमेंट होगा इसका सिंपल लिख देता हूं मैं थीटा क्या होगा हमारा थीटा इज एंगल एक एक बात पे तवज्जो देना मैं आपको बता रहा हूं कंफ्यूजन क्रिएट होगी अभी आगे एंगल विच एंगल विच द लाइन एंगल विच द लाइन मेक्स makes positive direction of x-axis positive direction of x-axis कोई दिक्कत यहां तक तो मुझे बताता है ये थीटा कहां से कहां तक होगा थीटा 0 या 0 के बराबर और लेस देन 5/2 5/2 हाँ भाई 0 से 180 और इसका स्लोप क्या होगा स्लोप ऑफ लाइन स्लोप ऑफ लाइन तो याद रखो मेरे बच्चे इफ थीटा इज इंक्लिनेशन थीटा is inclination of a line and theta is not equals to pi by 2 then slope of a line which is denoted by m is equals to tangent of this theta क्या ये बात समझ आ गई इसमें कोई डाउट तो नहीं है मालिक बोलो भाई सब लोग प्रिंस मगन सब लोग बोलो ये चीज क्लियर है इसी को बोलते हैं हम इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन अब देखो प्रॉब्लम क्या आएगी मैं बताता हूँ आपको 2 मिनट रुकना इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन ठीक है बेटा अब इस बात को बताने वाला हूँ उसको थोड़ा तवज्जो देना अगले 2 पॉइंट लिखूंगा मैं ध्यान सुनना मेरी बात
मैं लिख देता हूँ, ज्ञान वाली बात है, लेना तो ज़्यादा केयरफुली सुनोगे। पहला पॉइंट, आप मुझे बताओ मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे कहता हूँ इफ ये जो स्लोप है, अगर ये 0 से इन्फिनिटी की तरफ है, मतलब पॉजिटिव स्लोप है, क्या है मेरे बच्चे? पॉजिटिव स्लोप। तो एक बार लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये है मेरे पास एक्स एक्सिस, ठीक है मेरे बच्चे, और ये है m1, ठीक है, और इसको लेता हूँ मैं θ1, ठीक है, यहाँ तक ऐसी एक लाइन मैंने और ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये है मेरे बच्चे, इसका स्लोप है m2, और या मैं यहीं से ले लेता हूँ, ये हो गया θ2। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मैं कहता हूँ इफ m बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, तो लाइन मेक्स acute angle, line makes acute angle with positive x axis। ये बात क्लियर है? मतलब m इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू पॉजिटिव थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि m2 m1 से बड़ा है, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा? θ2 ग्रेटर देन θ1। इसमें कोई डाउट? इन पॉइंट्स में कोई डाउट? सॉर्टेड है ये वाला पॉइंट? प्रिंस, रुद्राक्ष, अनीश, ठीक है। अब जरा सेकंड पॉइंट पे तवज्जो देना। अगर मैं आपसे बोलता हूं इफ m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो मुझे बताओ क्या इंडिकेट करेगा ये? लाइन मेक्स ऑब्ट्यूज एंगल, लाइन मेक्स ऑब्ट्यूज एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इज दैट क्लियर? यानी कि मैं सिंपल बोल दूं आपको, m इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू नेगेटिव, मतलब थीटा बिलोंग्स टू π/2 से पाई। तो अगर मैं आपके सामने एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, अगेन वही सेम चीज, तो देखो, ठीक है मेरे बच्चे, इस इस लाइन का स्लोप मैंने लिखा, मान के चलो ऐसे लिख लेता हूँ, ज्यादा 2 लाइन ड्रॉ कर लो। एक लाइन ये है, ठीक है, सुनना, ये m1 है और ये लिखा मैंने m2, और इसको मान के चलो ये हमारे पास θ2 और ये है हमारे पास θ1, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ m2 जो होगा वो m1 से बड़ा है, तो दिस इंप्लाइज व्हाट? θ2 ग्रेटर देन θ1। इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें कोई प्रॉब्लम? अब जिसको 10 का, इसको जिसको 10 का ग्राफ अच्छे से पता होगा मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे एक लाइन बोलता हूँ, देखो थोड़ा ध्यान सुनना, इस चीज को मैं बता रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा। देखो, आपको मालूम है कि मैं 10 का ग्राफ बनाऊँ 0 से पाई के बीच में, ये है पाई, ठीक है, और ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसे जाता है और ये कुछ ऐसा आता है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूँ मेरे बच्चे, देखो ये है मान लो θ2, ठीक है, और ये लेता हूँ मैं θ1, ठीक है। तो आप जरा सोच के देखना मेरे बच्चे, θ1 ये m1 है और ये θ2 m2 है। जैसे एग्जाम्पल तौर में बोलूँ, m1 की ले लो माइनस का √3 और m2 ले लो मेरे बच्चे -1, तो ये थीटा कितना होगा? θ1 कितना हो जाएगा? ये कितने डिग्री पे बनता है? 120 पे बनता है, और θ2 कितने पे बनता है? 135 पे बनता है। भाई तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये ग्राफ व्राफ याद है सबको? ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट मैंने बड़ी बारीकी से एक्सप्लेन किया, ये पॉइंट समझ में आ गया? θ2 और θ1 पाई, हाँ, आ गया ना? क्लियर है ना? ये इसमें डाउट तो नहीं ना कि इस कंडीशन में भी यही होगा?
अगर M2 M1 से बड़ा है तो थीटा 2 भी थीटा 1 से बड़ा होगा। ये चीजें याद रखना। अगर हमारा M -50 से 0 के बीच में है। प्रिंस, मगन, रुद्राक्ष, बोलो मेरे बच्चों, सॉलिड है ये लाइन? चलो, तो अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे छोटी सी चीज लिख देता हूँ यहाँ पे कि देखो, मैं बताता हूँ केस क्यों, 2 मिनट रुक जाओ, बताता हूँ अभी रीजन, आगे चल के बताऊंगा क्यों बनाए। M2 अगर M1 से बड़ा है और दोनों का सेम साइन लिखा गया है, सेम साइन, दोनों क्या है मेरे बच्चे, सेम साइन है, मतलब पॉजिटिव है, तो याद रखें देन लाइन L2 will make L2 will make bigger angle, L2 will make bigger angle with the with positive direction of with the positive direction of x axis। ये पॉइंट याद होना चाहिए, पूरी स्लाइड पे केवल एक ही पॉइंट लिखा है मैंने, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? अगर M2 M1 से बड़ा है और दोनों का साइन सेम है तो लाइन L2 जो होगा वो ज्यादा बड़ा एंगल बनाएगा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कोई दिक्कत मालिक? हेलो, सॉर्टेड है ना? सॉर्टेड है यहाँ तक? चलो, अब एक छोटा सा चीज पढ़ रहे, तो ये तो आपको ऑलरेडी खैर पता होगा। अगर दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन का स्लोप निकालना है तो क्या निकालेंगे? फ्रेंड्स आपको समझ में आया बच्चे? ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, क्या होगा देखना, ठीक है? देखो, हालांकि ये ऑलरेडी आपको पता है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये y और ये x, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, मान लो ये एक लाइन है, ठीक है? ये एंगल बना रही है थीटा, ठीक है मेरे बच्चे? तो मान के चलो ये 2 पॉइंट से पास कर रही है, एक पॉइंट है A, कोऑर्डिनेट है इसका x1, y1, और एक पॉइंट है B, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है मेरे बच्चे? तो ऑब्वियसली मालूम है मेरे बच्चे, ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा होगा, और ये यहाँ से अंदर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, और ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1। तो मेरे बच्चे स्लोप कितना बन गया 2 पॉइंट से पास करने का, tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है यहाँ तक? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसमें कोई डाउट? इसमें भी डाउट होगा तो फिर क्या ही फायदा। ठीक है, अब पढ़ते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है? देखो, अब चीजों को समझना थोड़ा सा, मान के चलो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ करी और एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ करी, ठीक है? तो ये है मेरे बच्चे थीटा 1, ये है लाइन L1, ठीक है? इसका स्लोप मैं लिख लेता हूं M1 इज इक्वल्स टू tan थीटा 1, ठीक है यहां तक? और ये है L2, स्लोप है इसका M2, और ये है tan थीटा 2, और ये है थीटा 2। कोई दिक्कत? और दोनों के बीच का एंगल ले लेता हूं मैं, ये एंगल है थीटा, ये मुझे कैलकुलेट करना है। यहाँ तो कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। यहाँ तो सिंपल है, आसानी चीज है ये तो। अब यहाँ पे 2-3 बातें समझना। देखो,
ये आपको मालूम है थीटा वन किसके बराबर होगा? थीटा वन इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा टू के बराबर होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ थीटा निकालो, थीटा कितना आएगा यहाँ से? थीटा वन माइनस थीटा टू, दोनों तरफ टेन लो, टेन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा वन माइनस थीटा टू। फॉर्मूला लगा दो इसमें, टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू। तो मेरे बच्चों टेन थीटा कितना आ गया? एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाय वन प्लस एम वन इंटू एम टू। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब है, हाँ ना तो बोल दो मालिक। इसमें भी, इसमें तो बड़ा आसान सी चीज है ये। देखो प्रिंस, क्लियर हो रही चीजें आपको? ठीक है। अब देखो यहाँ सुनना, इफ थीटा इज acute angle, theta is acute angle between lines, तो हमको क्या करना होगा? tan theta equals to mod m1 minus m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। यही होगा मेरे बच्चों। हाँ हाँ। तो एक 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 देखो, एक बात बताना जरा, मैं आपसे बोलता हूँ, ये एक एक्स एक्सिस है मान के चलो, ये लाइन है, ठीक है? अगर ये एक्यूट एंगल है, ये क्या है मेरे बच्चे? एक्यूट है, तो मेरे बच्चे ऑब्वियस सी बात है ये एंगल कितना होगा? ऑब्ट्यूज होगा। लेट अस सपोज दिस इक्वल ऑब्ट्यूज, ये होगा मेरे बच्चे। तो मैं आपसे बोल सकता हूँ टेन फाई जो होगा उसे लिख सकता हूँ टेन पाई माइनस थीटा, लिख सकता हूँ। तो मुझे मालूम है थीटा प्लस फाई पाई के बराबर होगा, तो मैं यहाँ से क्या बोलूंगा? टेन फाई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टेन थीटा। होगा ये, यस और नो? तो अब देखो एक्यूट ऑब्ट्यूज में प्रॉब्लम आता है कि एक्यूट ऑब्ट्यूज हमें जो एंगल दे देंगे, तो एक्यूट ऑब्ट्यूज हम कैसे पहचानेंगे, क्या करेंगे उसके लिए? तो मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, कभी भी फॉर्मूला इनवैलिड नहीं होगा। देखो इधर देखना, मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखना ध्यान सुनना मेरे बच्चे। मान लो बेटा ये लाइन है, ठीक है? मुझे अगर ये एंगल निकालना है, क्या निकालना है मेरे बच्चे? ये एंगल निकालना है थीटा, ठीक है? तो देखो क्या करो, इसका स्लोप है मान लो m1, इसका स्लोप है m2, ठीक है? तो आप एंटी का जिससे निकालो उस ऐसे मूव करो, इस तरफ से मूव करो। तो इस तरफ से मूव करने पर जो सेकंड वाला आएगा उसको पहले लिख लो, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 इंटू m1। जैसे एक और चीज देखो, जैसे मैं आपको बोलता हूँ ये एग्जांपल है, ठीक है? मान लो एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी और एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी, ठीक है मेरे बच्चे? अब एक बात सुनो, मान के चलो मैं आपसे बोलता हूँ ये एंगल है फाइव और ये एंगल है मान के चलो थीटा, इसका स्लोप है टू और इसका स्लोप है लेट अस सपोज माइनस का वन, ठीक है? तो आप मुझे बताओ क्या फॉर्मूला लगाओगे निकालने के लिए? टेन थीटा निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे बताओ? क्या लिखूं बोलो? यहां से ऐसे मूव करो तो कितना लिखोगे? टू माइनस माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस टू इंटू माइनस वन, तो कितना आ गया ये? बोलो भाई। थ्री अपॉन माइनस वन डेट इज कॉल्ड माइनस थ्री, यही आएगा, यही आएगा। अब मैं बोलता हूँ टेन फाइव निकालो जरा, टेन फाइव, टेन फाइव से यहां से इधर मूव करोगे तो क्या लिखोगे? इसके लिए क्या लिखोगे? माइनस वन माइनस टू डिवाइडेड बाय वन प्लस माइनस वन इंटू टू, यही होगा। तो कितना बन जाएगा ये? थ्री। तो ये ऑटोमेटिकली वही एंगल ले लेगा जो एंगल आना चाहिए, ऑब्ट्यूज या एक्यूट। क्या बताया मैंने? एंटी क्लॉकवाइज में जाना, इसको पहले लिखना, ऐसी जब इसके लिए कर रहे हो, ये एंगल निकाल रहे हो तो इसके लिए ऐसे जाओगे, तो इसको मानना पहला एंगल m1। बात समझ में आ रही है मालिक? जो मैं बताना चाहा कि आप समझ पाए? क्योंकि देखो इस फॉर्मूले में ना आपको प्रॉब्लम आ सकता है प्लस माइनस वाला एक्यूट ऑब्ट्यूज का,
जो मैंने आपको बताया उसको फॉलो करना। अगर आपको ये एंगल निकालने को बोल रहे हैं तो यहां से ऐसे मूव करना, अपने आप आपका फॉर्मूला पूरा वैलिड हो जाएगा। प्रिंस, मगन, रुद्राक्ष, अनीश, सभी तो आया नहीं, अमन। बताओ मेरे बच्चे, पांचों लोग को बताओ, क्लियर हुआ ये पॉइंट जो मैंने बताना चाहा आपको? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? एक मिनट अपना पानी पी लो। चलिए, अभी मैं थोड़ा सा आपको उसका पूरा समअप दे देता हूँ। थोड़ा समअप देख लो, जो अभी मैंने पूरा पढ़ाया ना उसका थोड़ा समअप देख लो। बेटा हम लोग की ये पांचवी क्लास है ना, पांचवी क्लास चल रही है ना ये? हाँ ना भी नहीं बोला रहा इन नालायकों से। ये हमारी पांचवी पांचवी क्लास है, ठीक है। देखो, इस पूरा थोड़ा समअप देख लो। हाँ मैं आपसे बोलता हूँ, समअप में इफ थीटा इज acute एंगल, थीटा इज acute एंगल between line L1 and L2 with slope M1 and M2, then tan theta is equals to M1 minus M2 upon 1 plus M1 into M2। क्लियर यहाँ तक? ये बताया मैंने आपको। और क्या बताया? स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, स्लोप ऑफ अ लाइन passing through a point x1 comma y1 and b x2 comma y2, कितना हो जाएगा ये? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, आप लोग मुझे बताओ, ये एंगल ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। इसका स्लोप मैंने लिखा m1, इसका स्लोप लिखा मैंने m2, और ये है 60 डिग्री। तो मुझे बताओ रिलेशनशिप बिटवीन m1 एंड m2, फटाफट से बताओ, सब लोग कैलकुलेट करके बताओ। रिलेशन बिटवीन m1 एंड m2 का रिलेशन बताओ, क्या लिखोगे? अगर मैं लिखना चाहूँ tan 60, तो बताओ क्या लिखूं? एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो पहले क्या लिखोगे? m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। यहाँ से बोल सकता हूँ m2 माइनस m1 √3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस m1 इंटू m2। बताओ, सॉर्टेड है यहाँ तक? प्रिंस, क्लियर है बच्चे? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेरे बच्चे कुछ काम की बातें, कुछ काम की बातें। पहली चीज, मेरे लिखने से पहले आप आंसर बता देना इसका। अगर मैं आपसे बोलता हूँ टू लाइंस विथ फाइनाइट स्लोप, टू लाइंस विद फाइनाइट स्लोप m1 and m2 आर पैरेलल, आर पैरेलल। तो बताओ क्या करा जाए, क्या होगा रिलेशन इसमें? ये बोल दो। ये तब पॉसिबल होगा जब m1 m2 दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। जिसकी तमन्ना जाग रही हो कैसे आया तो वो भी देख लो। tan थीटा इक्वल्स टू m1 m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है। लाइन्स अगर पैरेलल है, थीटा कितना हो गया? 0, और tan 0 कितना हो गया? 0। वहां मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बन गया? m1 इक्वल्स टू m2। ये लो सेकंड नंबर पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सिमिलरली टू लाइंस टू लाइंस विथ फाइनाइट स्लोप, टू लाइंस विद
finite slope, two lines with finite slopes m1 and m2 are perpendicular if m1 m2 is equals to -1। ऑब्वियस सी बात है, थीटा कितना होगा 90 और tan 90 कितना हो जाएगा नॉट डिफाइन, मतलब इन्फिनिटी इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ m1 m2 प्लस 1 डिवाइड बाय m1 माइनस m2 इक्वल टू 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट इज 0। सिंपल बोल देंगे m1 m2 इक्वल टू -1। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ। थर्ड, मतलब थर्ड पॉइंट में क्या करेंगे, थ्री पॉइंट्स ए बी सी अगर कोलिनियर है बताओ कब होगा, जब स्लोप ऑफ ए बी बराबर हो जाए स्लोप ऑफ बी सी। और मैं आपको बता दूं कोलिनियर प्रूव करने के लिए ये सबसे बेस्ट अप्रोच है, मस्त मस्त अप्रोच है, ये याद रखना इसको प्रूव करने के लिए। बताइए कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपसे बोलता हूँ ना, ध्यान सुनना मेरे बच्चे, प्लीज थोड़ा इधर फोकस करना। ये एक्स है, हालांकि तुम इसका आंसर मुझे बता दोगे फिर भी, ये है वाई। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है। अब मैंने क्या करा, वो ढंग से ही बनाया जाए तो समझ में आएगा इन्हें। देखो अ, देखो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ करी लाइन की इक्वेशन, ठीक है। लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करी और एक मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। ये अगर सोच के मुझे बताओ मेरे बच्चे, मैंने यहाँ से बोला ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2, ठीक है। दोनों क्या है परपेंडिकुलर, दोनों क्या है बोलो बे, परपेंडिकुलर है। हाँ, तो मुझे बताओ यहाँ पर L1 परपेंडिकुलर L2 है, तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ M1 M2 डिफाइन होगा? बट हेयर M1 M2 इज नॉट डिफाइन। क्या आपको मेरी कही हुई बात समझ है, जो मैंने आपको बताना चाहा है इसके मुकाबले, मतलब इस पर दोनों का प्रोडक्ट कभी भी -1 नहीं होगा, मतलब नॉट डिफाइन आएगा। ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? एक बच्चे ने मेरे को बोला था, मुझे याद आ रहा है, देखो उसने बोला सर अगर बी अलग अलग लाइन पर पॉइंट हुए तो, जैसे ए यहाँ पे लिखा है ना, सर एक बी यहाँ पर है, तो ऐसा मैं ये बी और ये सी, ऑब्वियस सी बात है मेरे बच्चे, अगर बी पॉइंट यहाँ पर है बी पॉइंट यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है एक ही लाइन पर लाई करेंगे, ये करेंगे। तभी तो हमने बोला ए बी और सी स्लोप ऑफ ए बी बराबर होगा स्लोप ऑफ बी सी। यहां तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में आ गया? डोंट से कि नहीं आया? चलो अब आ जाओ मेरे बच्चे, ध्यान देने वाली बात। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना बेटा, ध्यान देने वाली बात, एक्चुअली बात नहीं है बातें हैं, ठीक है। देखिए एक पॉइंट को सुनते हुए चलना, जहां भी आपको कंफ्यूजन लगे तो प्लीज मुझे रोक के पूछ लेना, एक एक पॉइंट पे प्लीज मैं आपको डबल स्टार मार्क कर देता हूँ, जहां भी दिक्कत लगे तुरंत रोक के मेरे से पूछ लेना। पहला, ये है मेरे बच्चे एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है मेरे बच्चे वाई एक्सिस,
और लेट मी चेंज द कलर। या या मुझे ना उससे बनाना चाहिए। ये एक में ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, अब सुनिए, देखो, अब मुझे बताओ, ये ये कौन सी लाइन है मेरे बच्चे? y इक्वल टू एक्स की लाइन है, और ये किसकी लाइन है? y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन है या नहीं? आपको मालूम है ये भी 45, ये भी 45, 45, 45। यस और नो? तो मैं बोल सकता हूँ y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स आर एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। पहली बात समझ में आ गई? पहला पॉइंट समझ में आया? चलो, प्रिंस, रुद्राक्ष, अमन, मगन, पहला पॉइंट समझ में आया? ठीक है, अब दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा भाई, थोड़ा अच्छे से समझ में, नोट्स तुम्हारे सही बन जाएंगे। एक बार बस मुझे डायग्राम थोड़ा बना लेने दो, दिख नहीं रहा है तो। देखो, ठीक है, डायग्राम मस्त बन गया एकदम। अब बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना आप लोग, ठीक है? देखो बेटा, ये बनाया मैंने, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ठीक है? ये लाइन L1 L2 का बाइसेक्टर है B1, और ये है बाइसेक्टर B2। वेक्टर मालूम है, लाइन L1 L2 है और इनके B1 B2 क्या है? बाइसेक्टर है। क्या है मेरे बच्चे? बाइसेक्टर। मतलब सेकंड पॉइंट क्या है? एंगल, एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बिटवीन टू लाइंस, टू लाइंस आर। आप बताओ मैं क्या लिखूं यहाँ पे? डैश। बताओ क्या लिखूं यहाँ पे? दिमाग आगे सोचो, क्या लिखूं मैं यहाँ पे? यहाँ मुझे क्या लिखना चाहिए? यस, वेरी गुड। देखो, ऑब्वियस सी बात है मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे बोलूं ये थीटा है, ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या होगा? थीटा होगा। बोलो यस और नो? तो मैं आपसे बोलता हूँ अगर ये फाई है, तो मेरे बच्चे ये भी क्या होगा? फाई, क्योंकि B2 L1 L2 का बाइसेक्टर है और B1 भी L1 L2 का बाइसेक्टर है। और मुझे मालूम है कि यहां से यहां तक एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ यहां से सिंपल क्या? ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ फाई, कितना होगा? पाई के बराबर होगा। देखो, 2 फाई और 2 थीटा, लीनियर पेयर, पाई के बराबर हो गया। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ थीटा प्लस फाई कितना हो जाएगा? ये पाई बाय 2। अमन, इस पांचों लोगों को बोलो, ये बात समझ में आ गई? तो मैं क्या लिखूंगा? आर परपेंडिकुलर। बोलिए। मगन, अनीश, बढ़िया, प्रिंस ने तो बोल दिया, ठीक है। नाउ थर्ड, थर्ड पॉइंट, एक्स
कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, क्या लिखोगे मेरे बच्चे? एब्सिसा होता है, क्या होता है? एब्सिसा होता है। इधर मीटिंग किसी ने ज्वाइन करी है क्या? ग्रुप पे कोई मैसेज है? एक रुकना बेटा, एक सेकंड। ये मगर ने कुछ मैसेज डिलीट कर दिया। चलो, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया? एब्सिसा हो गया। और वाई कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे मेरे बच्चे? कोऑर्डिनेट, ये ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ गई ये वाली? ये तीनों बात समझ में आई है? चलो, अब मैं थोड़ा एक एडवांस, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता हूँ, सुनना। चौथा, चौथी बात सुनो ध्यान से। डायग्राम ड्रॉ करना पहले बेटर है। देखो, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है? एक्स एक्सिस है, ठीक है। मैं यहाँ से दो लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन मेरे पास ये है, और एक लाइन मेरे पास ये है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे ड्रॉ किया इनके बाइसेक्टर्स, यूगेन के बाइसेक्टर्स और यूगेन के बाइसेक्टर, बाइसेक्टर। तो चलो, तो यार डायग्राम समझ में आ रहा होगा आपको। सुनना, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। चौथी कंडीशन है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ इफ इफ m1 प्लस m2 जीरो हो जाए, m1 प्लस m2 क्या हो जाए? जीरो हो जाए। दो लाइन के स्लोप का सम कितना हो जाए मेरे बच्चे? जीरो। मान लो ये लाइन है L1, ये लाइन है L2, ठीक है मेरे बच्चे। इसमें कोई दिक्कत? बोलो फटाफट पहले यस और नो। और ये है इनके एंगल बाइसेक्टर, ये है बाइसेक्टर B1 और ये है बाइसेक्टर B2, ठीक है। अब मैं एग्जाम के तौर पे आपके सामने बोलता हूँ, मान के चलो, ये है मान के चलो 120, लेट अस सपोज। तो इस स्लोप का नाम है, सम जीरो करना है ना, ये है 120, ठीक है। मुझे बताओ, ये 60। तो आप मुझे बताओ मेरे बच्चे, क्या मैंने ये सही लिखा है? एंगल सही लिए? 120 टेन 120 कितना होगा तुम्हारा? -√3, और ये बन जाएगा प्लस का √3। जीरो आ रहा है सम? देखो एक बार चेक करके। अबे, 10 आ रहा है ना? बोल दिया करो मालिक, बोल दिया करो यार, दोनों का सम जीरो आ रहा है ना? ठीक है। सॉरी 60, यहाँ पे 60। हाँ देखो, ये 120 है, ये कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल 60 होगा। ये 90 है, ये कितना होगा? 30 होगा। बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, होगा। तो मुझे बताओ, ये कोऑर्डिनेट कितना लिखूं मैं? इस कोऑर्डिनेट को कितना लिख दूं? एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं मैं आपसे। ओरिजिन होगा ये इसका, 0,0 होगा। नहीं, बिल्कुल ओरिजिन नहीं होगा, याद रखना ये लाइन। तो मैं अगर आपसे बोलता हूँ मेरे बच्चा, अगर M1 M2 हमारा जीरो आ जाए, तो याद रहे, देन एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ लाइन L1 एंड L2, ध्यान सुना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, आर पैरेलल, आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट एक्सिस, लग रहा है कि इसमें लॉगिन वो क्या है, एक मिनट रुकना बाबू ना, एक सेकंड बस। एडमिट कौन आया है? सभी तो आया होगा। क्या हो रहा है यार ये? सबित, मालिक इतना लेट क्यों आए? कोई नहीं, परेशान ठीक है, मतलब थोड़ा ध्यान रखो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने काफी कुछ करा दिया है बच्चे, ये पॉइंट्स वाले कराए। पीडीएफ नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना। पीडीएफ चीजें समझ में नहीं आएंगी, कुछ चीजें बताई हैं। ठीक है, अभी म्यूट कर लो और सुनते रहो चीजें, है ना? ठीक है। देन एंगल बैक ऑफ लाइन आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब तो मालूम है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिलाकर बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो याद रहे मेरे बच्चे, ये मेरा एक्स एक्सिस था। याद रहो मेरे बच्चे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर दो लाइन है और दो लाइन के स्लोप का सम अगर जीरो आ रहा है, दो लाइन के स्लोप का सम अगर जीरो आ रहा है, दो लाइन के स्लोप का सम अगर जीरो आ रहा है, तो याद रहे उन दोनों लाइन के एंगल बाइसेक्टर की जो लाइन होंगी वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होंगी। क्या ये बात समझ पाए आप लोग? इस कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब तो मालूम है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस का मतलब, अगर मैं सिंपल लिख रहा हूँ कोऑर्डिनेट एक्सिस, देखो आई एस लिख रहा हूँ तो मतलब एक एक्सिस की बात कर रहा हूँ। अगर ई एस लिख रहा हूँ तो दोनों दोनों एक्सिस की। ये मैं क्या सिखा रहा हूँ तुम लोगों को, हालांकि आपको पता है। कोऑर्डिनेट कोई मतलब कुछ ना कुछ बच्चे मिल जाते हैं ना, इसीलिए बताना पड़ता है। समझ में आ गई मेरी बात ये वाली? बेटा बहुत बहुत शानदार बातें बताई, ज्ञान ध्यान देने वाली बात में डबल स्टार इसलिए मार्क किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये बुकों में लिख दी जाएंगी, समझ नहीं आएगा ये मतलब क्या है इस लाइनों का। फिर सुन लो, दो लाइन के स्लोप का सम अगर जीरो आ रहा है तो याद रहे उन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन होगी वो याद रहे वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल कहलाएंगी। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पांचवा नंबर का पॉइंट मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे बोलता हूं इफ m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 दोनों स्लोप का सम अगर वन आ रहा है, आई एम नॉट सेइंग -1, क्या आ रहा है मेरे बच्चे? वन आ रहा है, तो कोई समझदार व्यक्ति बता सकता है इनके एंगल बाइसेक्टर की जो जो लाइन होंगी वो कैसे होंगी, किसके पैरेलल होंगी? जरा सोचो, तब मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। कोई समझदार व्यक्ति हो तो बताओ, मुझे मालूम है बहुत कम बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद तुरंत बता दोगे तुम, तो खुद सोचो जल्दी से पहले फटाफट। मान लो मैं लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, तो डायग्राम बनाना भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, अब इनका ड्रॉ करते हैं बाइसेक्टर। ठीक है, एक बैक चाहिए। फ्रेंड्स समझ में आ रही है चीजें? बेटा कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, कोई भी डाउट लगे तो पूछ लेना। ये इनकी बाइसेक्टर। ठीक है, आई होप डायग्राम बिल्कुल मस्त बना है। चलो, तो ये है हमारे पास, मांगे चलो ये है बाइसेक्टर B1 और ये है बाइसेक्टर B2। ठीक है, सोचो मेरे बच्चे, अब अपने मन से मैं ले लेता हूँ। ये है मेरे बच्चे M1, इसको लेता हूँ √3, और M2 को ले लेता हूँ मैं क्या, 1/√3। तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना लाना है? 1 लाना है ना, तो मैंने एक को लिया √3, एक को लिया 1/√3। अगर सोच के देखो, मैं आपको प्रूव कर देता हूँ, हालांकि तुम लोग बता नहीं पाए, मैं बताता हूँ। देखो, ये कितना होगा मेरे पास, 60 डिग्री होगा, 60। बोलो यस और नो। ये 60 है, राइट? और ये कितना होगा मेरे बच्चे?
30 होगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे बच्चे ये बाइसेक्टर है, ये 60 है, तो ये कितना होगा? बोलो यार। 120 होगा। 120, ये 120 ये पूरा कितना हो जाएगा? 30, ये पूरा 30 हो जाएगा पूरा। देखो ये 160, ये 60 है, ये 120 है, ये 120, ये 30, तो पूरा कितना हो गया ये? पूरा 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री 60, ये है 120, लीनियर पेयर से 120 हो गया। ये 120, ये 30, 150, ये पूरा कितना बचा? 130। ये बाइसेक्टर है, तो ये एंगल कितना हो गया? 15। बोलो वे, हुआ ना 15? और ये 15 हो गया, ये है 120। 120 प्लस 15, तो ये कितना हो गया? 45। कितना हो गया ये? 45। अगर ये 45 आया, तो ये लाइन की इक्वेशन, जो बाइसेक्टर की इक्वेशन है, इसका स्लोप कितना आ गया? 1। कितना आया? 1 आया। अब आप मुझे बताओ, इस लाइन का स्लोप कितना आएगा? बाइसेक्टर 2 का स्लोप कितना आएगा? ये काम आप करो। -1। अब जिसमें तेज बुद्धि है वो ये बात समझ गया होगा। क्या समझ गया होगा? वो ये समझ गया होगा कि अगर दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट अगर 1 है, तो याद रहे इनकी लाइन के जो एंगल बाइसेक्टर होंगे वो पैरेलल होंगे, y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू -x। ये चीजें आपको किताबों में नहीं मिलेगी नलायको। बोल दो, अगर समझ नहीं आई तो पूछ लो। प्रिंस, मगन, अनीस, रुद्राक्ष, सरित। पक्का? तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ। प्रिंस, आपको समझ में आया? आपको अगर समझ में आया तो पर्सनली पूछ लेना, ठीक है? इफ m1 m2 हमारा 1 के बराबर है, देन एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ line L1 and L2 are parallel to y equal to x and y equals to -x। ये जो मैंने पांचों ध्यान देने वाली बातें बताई हैं, ये तो खैर थेथर तो बड़ी आसानी सी बात है। अगर हमारे पास एक सिंपल सी बात को समझना, जो लाइन मैंने आपको बताई है, ये चीज समझ में, जैसे मैंने y इक्वल टू ऐसे लाइन तो ड्रॉ ही नहीं करी यहाँ पे, मिट गई क्या लाइन? ड्रॉ तो हो रही थी मैंने y इक्वल टू -x यहाँ पे, ठीक है? तो पहली चीज क्या है मेरे बच्चे? y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू -x आर द एंगल बाइसेक्टर एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। सेकंड मैंने आपको बताया, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बिटवीन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। सेकंड पॉइंट मैंने ये बताया। जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं दो लाइन के बीच का, दो लाइंस दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं, उल्टा बोल गया एक्चुअली में, दो लाइंस के परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर वो क्या होंगे? आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये समझ में आ गई? मैंने प्रूफ भी कर दिया। चौथा, दो लाइन के स्लोप का सम अगर 0 है, तो उनके जो एंगल बाइसेक्टर लाइन होंगी, एंगल बाइसेक्टर लाइन वो पैरेलल होंगी कोऑर्डिनेट एक्सिस के, मतलब एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल होंगी। अगर दो लाइन के स्लोप का स्लोप का प्रोडक्ट अगर 1 है, तो उनकी जो बाइसेक्टर्स होंगी वो बाइसेक्टर पैरेलल होंगी, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू -x। बोलिए भाई। यहाँ तक अगर मन में कोई डाउट हो? हाँ बोलो ना बाबू। हाँ बोलो ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बोला आपने। वो भी ठीक है। ठीक।
क्लियर क्लियर मैं मतलब मेरे कहने का मतलब आपको कंसेप्ट सिखाना है, ये मैंने आपको एग्जांपल एक कंसेप्ट देके सिखा दिया। कल को कभी कभार ना क्वेश्चन आए हैं इस पर, आप इसमें डायरेक्टली मार्क कर सकते हो ये आंसर्स। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत बारीकी वाले पॉइंट बता दिए हैं, जो डायरेक्ट अगर हम डायरेक्ट याद रखोगे 2-3 बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली वो चीजें याद हो जाएंगी। क्लियर है बेटा? सब लोग बोलो फटाफट पहले। तो यार, इसका मैं पीडीएफ बनाना बड़ा मेरे लिए मुश्किल होता है यार। तुम देखो पीडीएफ कैसे बनाओगे? कैमरा ऑन करेंगे आप सभी एक लोग एक बारी, अगर आप शक्लें आपकी सही हैं तो। हाँ बोलो ना। किसका?